हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रामसर कन्वेंशन, रामसर सम्मेलन के बारे में। तो रामसर साइट्स क्या होती हैं, विश्व में फर्स्ट कौन सी है, ये कन्वेंशन कब हुआ, रामसर कौन सी जगह है, किस लिए है, भारत में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, हाल ही 2020 में कितनी जुड़ी हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही हम एक होता है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, उसके बारे में हम बात करेंगे, ये क्या होता है। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके का, और करंट में भी हमेशा रहता है, इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आज देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रामसर कन्वेंशन, रामसर सम्मेलन है क्या? तो रामसर सम्मेलन जो विश्व की आर्द्र भूमियाँ हैं, मतलब जिन जगहों पर पानी हमेशा भरा रहता है, तो इस सम्मेलन की ज़रूरत क्या हुई? तो ये जो ज़मीनें होती हैं जहाँ पानी हमेशा रहता है, वहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे उगते हैं, बहुत से जीव जंतु रहते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। इसीलिए 1971 में ईरान के रामसर में ये कन्वेंशन कराया गया कि जो विश्व की आर्द्र भूमियाँ हैं, जहाँ पर बहुत देशों के जो प्रवासी पक्षी होते हैं हमेशा आते जाते रहते हैं, तो उन्हीं के संरक्षण से और पृथ्वी को बचाने के लिए भी, जो क्योंकि इतना सारा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो प्रकृति का संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए रामसर कन्वेंशन किया गया। तो बात करते हैं रामसर कन्वेंशन कब होता है। तो जो रामसर कन्वेंशन है, सबसे पहले बात करते हैं रामसर। तो रामसर ईरान का शहर है। किस देश का? ईरान। भूमध्य सागर के किनारे रामसर है। तो इसी ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन विश्व के सभी देशों को आमंत्रित किया जाता है कि आइए इस सम्मेलन में। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में क्या होता है? रामसर सम्मेलन होता है। रामसर सम्मेलन होता है। ये यहाँ पर क्या होता है, 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं। जो देशों के प्रतिनिधि आए उन्होंने हस्ताक्षर किए, पर लागू नहीं होता। लागू होता है ये 21 दिसंबर 1971 को, सॉरी 75 को, 1975 को लागू होता है। 4 साल बाद लागू हुआ। अब 2 फरवरी को सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए, इसलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। रामसर कन्वेंशन अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है। 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षर, 21 दिसंबर 1975 को लागू, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इतना हो गया। अब बात करते हैं कि विश्व की फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी, और भारत में फर्स्ट रामसर साइट कौन बनी। ईरान की राजधानी तेहरान होती है। ईरान। तो विश्व की फर्स्ट रामसर साइट, विश्व की फर्स्ट रामसर साइट, तो फर्स्ट रामसर साइट विश्व की हो जाती है काबर्ग प्रायद्वीप। पूछ सकता है किस देश का है प्रायद्वीप, किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा होती है।
विश्व की फर्स्ट रामसर साइट काबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कौन सी हो जाती है? काबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अगर हम भारत की बात करें, भारत की फर्स्ट रामसर साइट, फर्स्ट रामसर साइट, रामसर साइट तो ये हो जाती है चिल्का झील। कौन सी? चिल्का, चिल्का झील कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और चिल्का झील को कब घोषित किया गया? तो 1981, 1981 में भारत की फर्स्ट रामसर साइट कौन बनती है? चिल्का झील बनती है। भारत की फर्स्ट रामसर साइट। बात करते हैं भारत में टोटल कितनी रामसर साइट है। टोटल या कुल रामसर साइट तो वर्तमान समय में टोटल कितनी है? 42 है, 42 है। अब कुछ डाटा देख लेते हैं। 2019 में कितनी थी? तो 2019 में 27 थी। इसके बाद जनवरी 2020 में क्या होता है? कब बाबू? जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में 10 रामसर साइट भारत की जुड़ती हैं और ये संख्या कितनी हो जाती है? 27 + 10 = 37। 27 में से 27 और 10 जुड़कर कितनी हो जाती हैं? 37 हो जाती हैं। और इन 10 में से 6 कहाँ से जुड़ती हैं? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़ती हैं। कहाँ से जुड़ती हैं? 6 उत्तर प्रदेश से जुड़ती हैं। तो विश्व की फर्स्ट रामसर साइट काबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया। भारत की फर्स्ट रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा 1981। रामसर साइट भारत के टोटल 42 हैं और 2019 में 27, 2020 जनवरी में 10 जुड़ती हैं और ये संख्या बढ़कर हो जाती है 37। अब कुछ बात कर लेते हैं जो अभी हाल ही में जुड़ी हैं, ये आप लिख चुके होंगे। इसको मैं साफ कर देता हूँ। रामसर एक क्वेश्चन और होता है, रामसर किस झील के किनारे? तो कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। 5 देश लगे हुए हैं। कैस्पियन सागर, रामसर कैस्पियन सागर के किनारे है। अब बात कर लें भारत के जो 37 तो वो हो गए। अब 38वीं रामसर साइट, 38वीं रामसर साइट, रामसर साइट ये हो जाता है आसन कंजर्वेशन, आसन कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड। और ये उत्तराखंड की क्या है? फर्स्ट रामसर साइट है। पूछा जाएगा आसन कंजर्वेशन किस राज्य की फर्स्ट रामसर साइट है? तो ये उत्तराखंड की हो जाएगी और भारत की 38वीं रामसर साइट हो जाती है। इसके बाद 39 नंबर पर 39वीं रामसर साइट तो ये हो जाती है काबर ताल, काबर ताल। ये बिहार में है, बिहार। और ये बिहार की फर्स्ट रामसर साइट है, फर्स्ट रामसर साइट बिहार की, फर्स्ट रामसर साइट बिहार की है। 39वीं काबरताल बिहार की फर्स्ट रामसर साइट। इसके बाद 40वीं हो जाती है 40वीं रामसर साइट लोनार झील, लोनार झील। हाल ही में ये चर्चा पर थी, लोनार झील चर्चा पर थी क्योंकि इसका जो कलर था वो
पिंक हो गया था। ये बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ती है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अगर पूछा जाए महाराष्ट्र की फर्स्ट रामसर साइट, तो महाराष्ट्र की फर्स्ट रामसर साइट हो जाती है नंदूर मदमहेश्वर। नंदूर मदमहेश्वर। इसके बाद 41वीं ये यूपी से जुड़ी है, सूर सरोवर। 41वीं सूर सरोवर या कीथम झील। 41वीं रामसर साइट सूर सरोवर झील या जिसे कीथम झील भी कहा जाता है, या कीथम झील कहाँ से जुड़ी है, तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा में पड़ती है। आगरा। 1504 सिकंदर लोदी ने बसाया था। और जो 42वीं हो जाती है, 42वीं रामसर साइट, ये तसोकर झील ये हो जाती है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन 2 यूनियन टेरिटरी में कर दिया गया। एक तो लद्दाख और दूसरा हो जाता है जम्मू कश्मीर। जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, वो लद्दाख में पड़ता है, याद रखना, लद्दाख। तसोकर झील। तो फ्रेंड्स 38वीं रामसर साइट, ये हाल ही इस 2020 का डाटा है। 38वीं रामसर साइट आसन कंजर्वेशन उत्तराखंड की फर्स्ट। 39वीं काबरताल बिहार हो जाता है, ये बिहार की फर्स्ट रामसर साइट है। 40वीं लोनार झील बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ती है, ये 40वीं। 41वीं सूर सरोवर या कीथम झील उत्तर प्रदेश आगरा। 42वीं तसोकर झील लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। बात करें सर्वाधिक कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा यूपी में है। कहाँ है बाबू सबसे ज़्यादा? बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है, तो रामसर साइट के मामले में जो भारत है वो 42 रामसर साइट है और एशिया में सबसे ज़्यादा है। 42 रामसर साइट के साथ भारत एशिया में सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है आर्द्रभूमि संरक्षण के मामले में। तो बात करते हैं भारत में एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट, जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट किसके पास है? सर्वाधिक रामसर साइट तो 42 भारत के पास। और भारत में सबसे ज़्यादा भारत में सर्वाधिक तो देखिए उत्तर प्रदेश के पास टोटल 6 हैं। यूपी में कितनी है टोटल? 8 हो गई हैं। एक पहले से थी, जनवरी 2020 में 6 जुड़ी, और फिर ये जुड़ी सूर सरोवर वाली, तो टोटल कितनी हो गई? 8। तो सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अब एक वर्ड आता है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। मॉन्टेक्स पूछा जाएगा, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित हैं? तो वहाँ पर आंसर होगा रामसर साइट संरक्षण से संबंधित है। तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, बात कर लेते हैं उसकी। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड तो फ्रेंड्स, जब किसी भी देश की कोई आर्द्रभूमि को रामसर साइट जो घोषित किया जाता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट का ये दायित्व बन जाता है कि वो उस जगह का बहुत अच्छे से क्या करे, रख रखाव रखे। वहाँ पर जो अगर कोई इंडस्ट्रियल प्रदूषण फैलाई जा रहा है तो उसको रोका जाए, अगर वहाँ पर कोई घर बनाए जा रहे हैं तो उनको रोका जाए, शिकार इन सब पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो कुछ देश क्या करते थे कि रामसर साइट घोषित हो गई पर वो ध्यान ही नहीं देते थे। तो क्या हुआ, उसके लिए एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बनाया गया और उसमें उन रामसर साइटों को डाल दिया जाता है जो प्रदूषित हो रही हैं।
तो भारत में जो हमारी फर्स्ट रामसर साइट थी चिल्का झील उड़ीसा में, ये एक लैंगून झील है, तो इसको भी डाल दिया गया था। फिर प्रशासन ने उस पर ध्यान दिया, थोड़ा साफ सफाई कराई, तो अब उसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। पर अब भी भारत की 2 जो रामसर साइट्स हैं वो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है फ्रेंड्स। एक तो हो जाता है केवलादेव घाना नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में, और दूसरा हो जाता है लोकटक झील के पास एक केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क वो। तो बात करते हैं मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। तो इसमें किसको डाला जाता है? तो जो रामसर साइट क्या हो गई हैं बाबू? प्रदूषित हो गई हैं, प्रदूषित हो गई हैं, या अन्य तरह की प्रॉब्लम हो गई है। बायोडाइवर्सिटी में क्या हो रहा है? घटन हो रहा है, विघटन हो रहा है। तो कौन डाली गई थी? तो चिल्का झील। चिल्का झील क्या थी? चिल्का झील थी अब बाहर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अब इससे बाहर कर दिया। तो पूछा जाएगा मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से किस रामसर साइट को बाहर किया गया? तो चिल्का झील को इससे बाहर कर दिया गया है। उड़ीसा के जो गवर्नमेंट है उसने ध्यान दिया चिल्का झील पर, तो अब इसको क्या किया? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। फिर बात करते हैं वर्तमान में कौन कौन है। वर्तमान में तो एक तो हो जाता है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा हो जाता है? एक हो जाता है केवलादेव नेशनल पार्क, ये भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। भरतपुर राजस्थान, जयपुर राजधानी होती है। और दूसरा हो जाता है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये लोकटक झील में पड़ता है। कहाँ पर? मणिपुर में क्या है? लोकटक झील है, उसी में पड़ता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या क्या पढ़ा? रामसर सम्मेलन, विश्व का एकमात्र इसको याद रखना, पूछा जाएगा कीबुल लेमजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में है। केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है? रामसर साइट जो प्रदूषित हो गई उनको रखा जाता है। चिल्का झील थी, अब इससे क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। तो इस वीडियो में रामसर साइट से संबंधित पूरी जानकारी थी, जैसे कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ? तो 2 फरवरी 1971 लागू कब हुआ? 21 दिसंबर 1975। भारत की विश्व की फर्स्ट रामसर साइट काबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया। भारत की फर्स्ट रामसर साइट तो फ्रेंड्स ये हो जाती है चिल्का झील उड़ीसा 1981। फिर पूछा जाएगा कि 2019 में कितनी थी? 27। जनवरी 2020 में फिर 10 जुड़ी और ये संख्या 37 हो गई। 10 में से 6 उत्तर प्रदेश से जुड़ी। फिर इसके बाद 38वीं आसन कंजर्वेशन, 39वीं काबर्ग, 40वीं हो जाती है काबर्ग हो गई 39वीं। 40वीं हो जाती है हमारी 40वीं हो जाती है कौन सी? लोनार झील। 41वीं हो जाती है शोर सरोवर और 42वीं हो जाती है हमारी ये तसोकर झील। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ्रेंड्स अपने परिवार को ऊपर लाइए। और जो हमारी कुछ पुरानी वीडियो हो गई हैं जैसे कि पोखरण टेस्ट हो गया और खिलाड़ी राज्य संबंधित उत्पाद और उत्पादन में कौन टॉप हैं, तो फ्रेंड्स इनके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या तो फिर वीडियो के लास्ट में भी ये वीडियो मिलेंगी।
और फ्रेंड्स, जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि वो राज्यों के राज्यपाल और गवर्नर और राज्यों की स्थापना, उनकी राजधानियाँ और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसकी है। तो फ्रेंड्स, अपने परिवार को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।